AIA PGT 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एस्पिरेंट जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। कट ऑफ भी कम हुआ है और रैंक वाइज भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। सो हाई एवरीवन, माय सेल्फ वैदिश शिवांगी जैन, आई एम करंटली JR1 इन काय चिकित्सा डिपार्टमेंट। सो AIA PGT का रिजल्ट आ गया है और बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लें या क्लिनिकल सब्जेक्ट लें, या किस रैंक पर हमें क्या कॉलेज मिल सकता है, या फिर हमें स्टाइपेंड देख करके कॉलेज लेना चाहिए या सब्जेक्ट देख करके कॉलेज लेना चाहिए, या हल्का नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए या स्टेट का क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इन सभी मैटर्स पे आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ओके, सो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि उन्हें किस मार्क्स पर क्या कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों देखो, लास्ट ईयर और इस ईयर रैंक वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लास्ट ईयर जो मेरा रैंक था AIR 408 जो कि 316 नंबर पे था, वो इस ईयर अप्रोक्स 135 AIR पर आएगा। तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या कॉलेज मिलेगा, क्या कॉलेज नहीं मिलेगा अभी से। सेकेंड थॉट कि आप अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आपको सब्जेक्ट किस हिसाब से चूज़ करना चाहिए, तो बच्चों सब्जेक्ट आपका पूरी ज़िंदगी साथ देता है। अगर आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए है तो आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नेशनल का मुझे नॉन क्लिनिकल मिल रहा है और स्टेट का क्लिनिकल मिल रहा है तो मैं नॉन क्लिनिकल उठा लूँ जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट आपके साथ सिर्फ 3 साल रहता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आपको आपके स्टेट का क्लिनिकल सब्जेक्ट मिलता है तो बच्चों आपको आपके स्टेट का क्लिनिकल सब्जेक्ट उठाना चाहिए, ना कि नेशनल के पीछे भागना चाहिए। ओके, सेकेंड थॉट, स्टाइपेंडरी बेस्ड पर हम इंस्टीट्यूट डिसाइड करेंगे या फिर हम हमारा जो सब्जेक्ट नीड है। तो फिर से वही बात आ जाती है, स्टाइपेंड 3 साल के लिए है, सब्जेक्ट आपका ज़िंदगी भर के लिए है। तो आप प्लीज़ सब्जेक्ट के हिसाब से अपने को लीजिए जिसमें आप सेटिस्फाइड हो। सपोज दैट जैसे मेरा सब्जेक्ट है काय चिकित्सा, मुझे काय चिकित्सा चाहिए था जो मुझे अदर स्टेट में मिला, लेकिन स्टेट कॉलेज में ही मिला, मुझे नेशनल कॉलेज में नहीं मिला। पर मुझे नेशनल कॉलेज में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल रहे थे, पर मैंने वो चूज़ नहीं करा क्योंकि अगर मैंने सपोज संहिता से या मैंने सपोज दैट क्रिया शारीर रचना शारीर से अपना PG कंप्लीट कर भी लिया, स्टाइपेंड बढ़िया 3 साल ले भी लिया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ। आप एक एसोसिएट प्रोफेसर बनकर रह जाएंगे, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करने लग जाएंगे एंड दैट्स ऑल। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही है कि मुझे क्लिनिक करना है, मुझे पेशेंट से रूबरू होना है, मैं चाहती हूँ कि मैं पेशेंट को डील करूँ, मुझे इस फील्ड में आना है। तो आप अपना फील्ड चेक करिए, आप अपनी इंटरेस्ट चेक करिए कि आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है और आपको क्लिनिकल फील्ड में उतरना है, आपको कल के दिन पेशेंट डीलिंग करनी है, तो आपको ऑफकोर्स क्लिनिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए। स्टाइपेंड ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, मगर अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तो आप अच्छा है, तो आप प्लीज़ ऐसे इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागिए कि जहाँ स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पटना कॉलेज है जहाँ बहुत अच्छा स्टाइपेंड है, और अदर कॉलेजेस भी हैं, उदयपुर कॉलेज है, लेकिन क्या वहाँ का एकेडमिक उतना अच्छा है? नहीं, एकेडमिक उतना अच्छा नहीं है। तो इस पे अच्छे से पता कर लीजिए कि कहाँ का एकेडमिक कैसा है। अपने सीनियर से, अपने नोन से आप पता कर सकते हो इसके बारे में। जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है उसके पहले आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स बहुत टफ होते हैं। आपको लास्ट ईयर के काउंसलिंग रूल्स में ये था कि आप फर्स्ट काउंसलिंग के बाद फ्री एग्जिट ले सकते हो, पर सेकंड काउंसलिंग के बाद आप एक सर्टन डेट तक ही फ्री एग्जिट ले सकते हो, अदरवाइज फिर आपको पेनल्टी लगेगा या आपको आप बाहर हो जाओगे ऑल इंडिया रैंकिंग से, ऑल इंडिया काउंसलिंग से। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। अब चूंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, सेलिब्रेशन हो चुका होगा, अब अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपका 1-2 साल का ड्रॉप हुआ है तो आप कैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट की बहुत नीड होती है। आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो देख लीजिए, जैसे OBC कैटेगरी का जो नेशनल लेवल वाला होता है वो नीडेड होता है। अगर आप नेशनल की करा रहे हो काउंसलिंग तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बनवा लीजिए अपने, और सारे डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखिए, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग की डेट स्टार्ट होगी फिर आप पैनिक करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी से सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, और काउंसलिंग से जुड़ी बातों के लिए हमें फॉलो करें, हम इस पर और आगे बात करेंगे। थैंक यू।